क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हिंदी विषय का पेपर देने गए थे, आप सभी ने 70 में से 70 अंक फोड़ ही दिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही पेपर यहां पर आया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो पेपर का कोड है 801 DF। यहां पर आप देख सकते हो 801 DF। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। यहां पर आप देखोगे 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिला था और जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न थे सेम वैसे ही आए हैं जैसे कि मैंने आपको बताए थे। यहां पर पहला प्रश्न है हंस पत्रिका। यहां पर आप देख लीजिए, पहला प्रश्न है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक का। यहां पर सामने यहां पर आप देख रहे हो 1 अंक लिखा भी है, यानी प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक भी लिखे हैं। दूसरा प्रश्न है यहां पर शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तीसरा प्रश्न है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मैंने आपको बताया था कि यह जरूर आएगा और आ भी गया है यहां पर। चौथा प्रश्न है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है। तो यहां पर आप देख रहे हो चेखव एक इंटरव्यू, यह जो है रचना किसकी है, राजेंद्र यादव जी की रचना है। अगला प्रश्न 5वां है ध्रुव स्वामिनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया था और यहां पर आप देख सकते हो आ भी गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है यहां पर रीतकाल की रचना कौन सी है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो रीतकाल की है। तो रामचंद्र का जो है रीतकाल की रचना है। किसकी रचना है, केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न यहां पर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। किसने किया था, अज्ञे जी जो है तार सप्तक के संपादक थे। अगला प्रश्न है लोकायतन के रचनाकार कौन है। तो लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। प्रश्न संख्या 9 है बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है। तो बहुरी अकेला यह किसकी रचना है। तो यह रचना है अशोक वाजपेयी जी की। किसकी, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 10, मैंने आपको बताया था कि किसी न किसी युग की समयावधि यानी कालावधि से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा और यहां पर आया हुआ है कि रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है, यानी रीतकाल की समयावधि क्या है। तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच का जो समय है रीतकाल की समय अवधि मानी जाती है, यानी रीतकाल का समय सीमा है या कालावधि आप कह सकते हो। अगला प्रश्न हास्य रस। मैंने आपसे कहा था कि हास्य रस अथवा करुण रस, इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, पूछा जाएगा स्थायी भाव या उदाहरण होगा और पूछा जाएगा कि कौन सा जो है इस दिए गए उदाहरण में रस है। तो यहां पर पूछ लिया गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अगला है प्रश्न जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, जहां उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए या तुलना की जाए वहां पर होता है अलंकार, उपमा अलंकार होता है। मैंने आपको बताया था, आज ही आपको ये प्रश्न कराए थे जो यहां पर आए हुए हैं। अगला यहां पर प्रश्न संख्या 13 है। यहां पर आप देख सकते हो आया है रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो आपको मैराथन वीडियो दी थी हिंदी विषय की, वहां मैंने आपको प्रमुख उपसर्ग और प्रत्यय भी बताए थे। तो यहां पर अनुग्रह आप देख रहे हो, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, अनु उपसर्ग है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, महानता, लिखाई, लघुता या बचपन। तो आई प्रत्यय जोड़कर शब्द बना है कौन सा, लिखाई बना है। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समास का पहला पद हो संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला और बाकी किसी समूह का जो है बोध कराए, ज्ञान कराए, वहां होता है कौन सा समास, द्विगु समास होता है। सूरज का तत्सम रूप क्या है। तो सूरज का
तत्सम रूप सूर्य है, दिनकर है, सूरज है या प्रकाश है, तो सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य हो जाएगा। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? तो सु प्लस आगतम यहां पर राइट आंसर है। अगला है प्रश्न फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन क्या है? तो फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन क्या है? यहां पर पंचमी विभक्ति और एक वचन। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 20 है हसत शब्द का पुरुष एवं वचन क्या है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहां पर हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा राइट आंसर। तो जो भी मैंने आपको प्रश्न कराए थे सेम वैसे ही आए हैं, सिर्फ 2 प्रश्न नहीं आए हैं। यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहूंगा जैसे कि ये प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया था, ये नहीं आया है, और यहां पर आप देख सकते हो ये प्रश्न, ये 2 प्रश्न नहीं आए हैं। बाकी सभी प्रश्न आपको जो भी मैंने आपको बताए, जो भी मैंने आपको मैराथन वीडियो दी वहीं से आ गए। इसके बाद यहां पर आप देखोगे यहां पर जो वर्णनात्मक प्रश्न मैंने आपको मैराथन वीडियो दी थी हिंदी विषय की, जिसमें मैंने आपको बताया था किस पाठ के गद्यांश महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर पहला गद्यांश है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है, यह किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? तो यह लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसके बाद अथवा में है, यहां पर गद्यांश है मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। यह किस पाठ से लिया गया है? यहां पर आप देख सकते हो आगे लिखा हुआ है ममता। किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश है ममता नामक पाठ से। लेखक हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद यहां पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 22 आया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह जो पद्यांश है पहला सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, इसमें आप देख रहे हो पहला प्रश्न उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह है किस पाठ से? झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर, इस पाठ से लिया गया है यह पद्यांश। और इसके जो है रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है यह कविता लिखी हुई है। और अथवा में जो पद्यांश है, मैंने आपसे कहा था कि सूरदास जी का एक ना एक पद आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, और यहां पर आ भी गया है। पहचानने का तरीका भी बताया था आपसे कि जिस भी पद्यांश में सूरदास जी का नाम लिखा होगा और वो पद्यांश होगा सूरदास जी के पद शीर्षक पाठ से, तो यह पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहां पर सूर यानी सूरदास जी का नाम भी लिखा हुआ है, तो यह पद शीर्षक पाठ से है और सूरदास जी इस पद्यांश के रचनाकार हैं। इसके बाद यहां पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो संस्कृत के गद्यांश आए हैं पहला किस पाठ से है? तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीणा अकथयत। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने आपसे कहा था प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से एक न एक गद्यांश जरूर आएगा। तो प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से यह जो है गद्यांश आया हुआ है। और यहां पर अथवा में जो गद्यांश है यह तो वाराणसी पाठ से ही है। मैंने आपको मैराथन वीडियो में बताया था वाराणसी पाठ के गद्यांश महत्वपूर्ण हैं, जरूर तैयार करके जाना। यहां पर आप देख सकते हो आ भी गया है। फिर यहां पर आप देख रहे हैं निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख लीजिए यह जो है पहला पद्यांश उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो यह है किस पाठ से? धीराः धीरेण पूजते, धीराः धीरेण पूजते पाठ से लिया गया है। और जो दूसरा है यहां पर पद्यांश माता गुरुतरा भूमि खात ऋतो उच्चतरास्थता मनः शीघ्रतरम वातात चिंताम बहुतरी तृणात। तो यह किस पाठ से है? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से, जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद खंड काव्य पर आधारित प्रश्न आए हैं और मैंने आपको बताया था कि आप अपने जिले के अनुसार
एक प्रश्न का आंसर देंगे 3 नंबर आपको मिलेंगे। फिर सबसे जरूरी बात यहां पर प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना था। जयशंकर प्रसाद जी का मैंने कहा था आएगा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय आएगा, 100% गारंटी भी ली थी मैंने, और यहां पर आप देख सकते हो आ भी गया है। 5 नंबर आप फोड़ कर आए होंगे। और इसके बाद यहां पर कवियों में मैंने आपको बताया था तुलसीदास जी का, बिहारी लाल जी का और सूरदास जी का, इनमें से एक ना एक जीवन परिचय 100% आएगा। और यहां पर आप देख रहे हो 2 जीवन परिचय आए हैं, मैंने 3 बताए थे, यहां पर 2 आ गए हैं। 5 नंबर आप फोड़कर आ चुके हो। यहां पर आप देख रहे हो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपने लिख दिया होगा। जैसे यहां पर 2 श्लोक हैं, यहां पर आप देख लीजिए 2 श्लोक हैं, और आपको तीसरा श्लोक लिखना था। जैसे आपने लिख दिया होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और यहां पर आप देख रहे हो जितने भी मैंने संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे उन्हीं में से पूछा गया है। अलछेद्रा का आसीत चंद्रशेखरा स्वानाम किम अकथयत, और ये भी मैंने आपको बताया था कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहां मरना मंगलकारी है। और इसके बाद आपको बताया था कि महत्वपूर्ण निबंध तैयार कर लेना, जीवन में विज्ञान का महत्व, और साथ ही अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, और देश प्रेम, आतंकवाद कारण एवं निवारण भी बताया था। तो सभी यानी सब कुछ बताया हुआ आया है, और आपने 70 में से 70 अंक बिल्कुल फोड़ दिए हैं हिंदी विषय में। अब आपकी जोरदार तैयारी कराऊंगा मैं आप सभी की ग्रह विज्ञान विषय की। किस विषय की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रह विज्ञान की वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, ग्रह विज्ञान की। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान की भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, चित्रकला विषय की भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 विषयों की मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराने वाला हूं। आज ही से आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, और साथ ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड विज्ञान विषय की भी वीडियो देने का प्रयास करूंगा। यदि आप कमेंट करोगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, आपने 70 में 70 फोड़ दिए हैं, हिंदी में आपका अच्छा स्कोर जाएगा। जय हिंद।